ठीक है, अब ये इतना बेसिक चीज हमारी लोशो ग्रिड बनानी तो हमें आ गई। अब हर एक नंबर को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। 1 नंबर जो है रूल करता है सन प्लैनेट, उसको रूल करता है। ओके। 2 नंबर को मून प्लैनेट 2 नंबर को रूल करता है। 3 नंबर को जुपिटर यानी बृहस्पति। 4 नंबर को राहु, जिसे यूरेनस भी बोलते हैं। 5 नंबर को मरकरी यानी बुध। 6 नंबर को वीनस यानी शुक्र। 7 नंबर को केतु, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। 8 नंबर को शनिदेव। और 9 नंबर को मंगल देव। ये कहावत है ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो अगर मैं भी गुस्से वाली हूँ और अगर मेरा पार्टनर भी गुस्से वाला है तो फिर कभी भी उस घर में शांति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, वो नंबर्स हमें बताएंगे कि आपको किसके साथ बैलेंस, आपकी फ्रीक्वेंसी बैलेंस हो सकती है, तो वो नंबर्स हमें बताएंगे। देखिए, सन को हमेशा पिता का दर्जा दिया गया है, सन को राजा का दर्जा भी दिया गया है और सन को पिता का दर्जा भी दिया गया है। तो जब भी आपके सामने एक पिक्चर बन जानी चाहिए हमेशा, जैसे ही मैंने ऐसा आपको टैरो में भी सिखाया है कि जब भी आप कोई कार्ड देखते हैं तो उस कार्ड से आपको उस एक पर्सन या कोई भी सॉन्ग, कोई भी कुछ भी एक ऐसा रेलेवेंस आपको अपने आंखों के सामने आ जाना चाहिए कि हाँ, इस चीज को ये दर्शाता है। तब आपके लिए लर्निंग प्रोसेस बहुत इजी होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मेरा ही बोलकर लेके चलोगे कि नहीं, मैम ने बोला था सन राजा है और फादर है तो बस वही है, वो फादर हो सकता है, वो फादर मेरे लिए है, हो सकता है वो किंग मेरे लिए है, बट आपके लिए कोई आपका गार्डियन हो सकता है आपकी मदर भी हो, वो आपको ढूंढना है कि हो सकता है आपकी मदर सिंगल पेरेंट हो। आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली, कोई पर्सनल मत ले जाना। कि अगर वो है लेकिन वो शी इज प्लेइंग अ रोल ऑफ फादर एंड मदर टू। ठीक है, तो वो आप अपने रेलेवेंस के हिसाब से जाइए। यहाँ पे सन हमेशा फादर को दर्शाता है। फादर मीन्स हेड ऑफ द फैमिली, जो उसका जो एक बोलते हैं ब्रेड अर्नर है जो, ठीक है, वो आएगा। तो सन की सारी क्वालिटीज, सन की क्वालिटीज क्या है, आप 3 जनों को देख सकते हो अपने साथ। सन की क्वालिटीज क्या है, सिर्फ एक है सन पूरे प्लेनेट में जिसके आसपास पूरे सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। तो दैट मीन्स ही हैज अ सोल एनर्जी, एक अलग ही लेवल का है, जिसके उसके जैसा कोई नहीं है। सन को कोई रिप्लेस कर सकता है? कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो सेंटर में रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि उसको हमेशा सबसे जी हजूरी चाहिए कि सब उसके आसपास घूमे। जब आप किसी चीज को उसके हिसाब से रेलेवेंट करोगे तो आपको चीजें समझने में इजी हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि आपसे कि 1 नंबर है, चलो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1971, तो अब आप देख लोगे कि मेरे पास कितने सारे 1 है, भर भर के 1 आ गए। 10, ठीक है, ऊपर से अगर मेरा नवंबर में बर्थ होता तो 11 आ जाता, और 1971 होता तो फिर से 1 1, यानी मेरे पास कम से कम 4 बार 1 आ जाता। तो आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर कितना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने की मेरे अंदर चाह होगी, क्योंकि मेरे पास भर भर के आ गया है वो चीज। ठीक है, फादर लविंग भी होते हैं, एट द सेम टाइम कौन से होते हैं, बहुत ज्यादा ऑथोरेटिव भी होते हैं। राजा भी ऑथोरेटिव होता है, राजा से अगर थोड़ी सी भी ऊंची आवाज में बात कर लो वो चिढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको बस एक राजा को अपने आंखों के सामने लाना है, और जो भी राजा करता है वो चीज आपको समझनी है, दैट इज सन। वो अपनी प्रजा का भी ख्याल रखता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टू द रूल्स। अगर उसने कोई रूल बना दिया है तो वो रूल में सबको फॉलो करना है, उसकी पूरी फैमिली को फॉलो करना है। अगर कोई भी गया तो उसको तुरंत पनिशमेंट मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ कि ये हमारा सन बताएगा कि आपका सन, जब आप लोशो ग्रिड बनाएंगे और जब आप देखेंगे अपने नंबर्स को तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये कैसे इफेक्ट करता है। तो सन हमें दर्शाता है, अभी कम शब्दों में यही कहूंगी, सन दर्शाता है राजा को, और अगर हम घर में बात करें तो दर्शाता है हमारे पिता को, या द होल सन, मतलब ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली। मून उसी तरीके से हमारी माता को दर्शाते हैं। ये बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन होते हैं, ये बहुत ज्यादा फेमिनाइन होते हैं। मून होते हैं 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। ठीक है, कभी ग्रहण लग जाता है, कभी नहीं लगता है।
तो बहुत ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर्स होते हैं। हमारी मम्मियां भी ऐसी होती है ना, पल में रो जाएंगी, पल में हंस जाएंगी, बहुत ज्यादा प्यार करेंगी, पापा डांटेंगे, मम्मी संभालेंगी। तो मम्मी का नेचर ऐसा होता है। फेमिनिज्म, बहुत सॉफ्ट, जेंटल, काइंड हार्टेड, लविंग, नर्चरिंग। तो मून हमें उसे ब्यूटीफुल होते हैं, क्योंकि मून ब्यूटीफुल होता है। तो हमारी हमारी माँ हमारे लिए सबसे सुंदर होती है। पिता कैसे होते हैं? सबसे ज्यादा, उनके जैसा आइडियल हमारे लिए कोई नहीं होता। तो ऐसी माँ जैसा हमारे लिए कोई नहीं होता। तो मून जो है हमारी माँ को दर्शाते हैं। गुरु, गुरु किसको दर्शाते हैं? गुरु हमारे बृहस्पति हमारे गुरु को दर्शाते हैं। बृहस्पति भी गुरुदेव हैं, उसे हम गुरुवार भी कहते हैं, और वो हमारे गुरु को भी दर्शाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये हमारे मेंटर्स हो गए, या जिन्होंने हमें कभी भी लाइफ में कुछ सिखाया है। जरूरी नहीं है एज अ टीचर ही सिखाया हो, जरूरी नहीं है एज अ मेंटर ही सिखाया हो, बट आपने उनसे इंस्पिरेशन लेके भी कोई चीज करी हो, तो इनडायरेक्टली वो भी आपके गुरु हो जाते हैं। तो गुरु का पद भी, ये जुपिटर जो है, ये एक नॉलेज का पूरा ज्ञान का सागर है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो गुरु हमारे को ये दर्शाते हैं। मैं ज्यादा इसका तो आपको, शायद आप में से कितने लोगों को मालूम होगा कि राहु और केतु ये कैसे आए थे, मतलब ये देवों की गणना में कैसे आए, प्लैनेट्स कैसे बने, किसी को पता है? यस मैम। हाँ, तो शेयर करिए, अच्छी बात है आपको पता है तो। थैंक यू मैम। मैम ये राक्षस थे, राहु हम्म। और केतु, और ये एक पर्सन था। तब ना ये एक पर्सन हुआ करता था। तो जब अमृत निकल रहा होता है तो ये जो राहु केतु है, जो कि एक पर्सन था, ये उस देवता वाली जगह पर जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है। तो जब अमृत जा रहा होता है तो मतलब गलती से इनके ऊपर अमृत की कुछ बूंदें आती हैं। तो बाकी देवताओं को पता चलता है कि ये राक्षस कैसे यहाँ पे आके बैठ गया, इसको तो अमृत नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये अमर हो जाएगा। इनको हम्म। बीच में से कट दिया जाता है। तब हम्म। ये बनते हैं राहु एंड केतु, अलग अलग फॉर्म में बनते हैं ये दोनों। हम्म। और उसके बाद में क्योंकि इन्होंने अमृत चख लिया था, इसीलिए इनके अंदर कुछ देव गुण आ जाते हैं। उसके बाद ये है पापी ग्रह, लेकिन ये देवता उसमें शामिल हो गए हैं। जी जी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि जब अमृत जब बट रहा था, और जब बात आई थी कि देवताओं और राक्षसों के बीच में बटना, तो राक्षस की हमेशा से ये प्रवृत्ति रही थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो उसमें विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का अवतार लिया था, और उन्होंने बोला था मैं सबको ये रसपान करवाऊंगी। तो देवगणों को थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, और बाकी सब मैं राक्षसों को दे दूंगी। इसलिए पहले मौका देवताओं को मिला था। ये जो भी थे, इनका नाम मैं भूल गई, लेकिन जब ये राक्षस में से इनको वो हो गया था, आभास हो गया था, ये जो राक्षस थे, राहु और केतु जब यूनाइटेड राक्षस थे, तो ये देवगण की लाइन में जाके बैठ गए। इनके अंदर इच्छा से चेहरा बदलने की वो थी, शक्ति थी, तो उन्होंने अपना रूप देवताओं वाला कर लिया था। और जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप में जब ये अमृत बांट रहे थे, तो इनकी बारी आई, तो इनके पास एक घूंट दो घूंट जैसा वो पी चुके थे, और जब तक विष्णु भगवान को वो रियलाइज हुआ, उन्होंने उसका सिर अलग कर दिया, काट दिया। बट क्योंकि इन्होंने अमृत पान कर लिया था, तो ये अमर हो गए, मर नहीं पाए। लेकिन इनका आज भी राहु और केतु की तरह अलग अलग एज अ प्लैनेट घूमता है, ये कभी एक साथ नहीं हो पाते। ये थोड़ा सा करेक्शन है, बाकी और सब चीज बिल्कुल डिट्टो आपने सही बताई। तो इसी तरीके से, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो राक्षस गण की है, लेकिन इनका जो अमृत पान पिया था, तो वंशिका ने बिल्कुल सही कहा कि देवताओं के गण इनमें आ गए थे। लेकिन एलिमेंट, इंसान का एलिमेंट कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो इनका जो रूप बदलने का जो तरीका है, ये आज भी देखा जाता है जिनके पास 4 नंबर होता है, दे आर हाईली मैनिपुलेटिव। तो ये इस तरीके से अपनी बातें रखते हैं कि जैसे सामने वाला विश्वास कर जाता है कि अरे नहीं, मतलब मैं ही गलत सोच रही हूँ, वो ही सही है। ठीक है, लाइक अ मजिशियन। मजिशियन क्या करता है, मैंने इसलिए इसको मजिशियन दिया है, इसलिए क्योंकि हम जब भी हमें मालूम है कि मजिशियन ट्रिक खेल रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको ऐसा बोलते हैं कि जादू कर दिया उसने, जादू है, उसके हाथ में कोई अलग पावर है कि वो है ना रुमाल में से कबूतर निकाल लेगा या कुछ भी कर लेगा। एंड
वी नो दैट इज ट्रिक, बट फिर भी हम उस अनरियलिस्टिक चीज को रियल मान लेते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने इसको एज अ सिंबलिज्म दिया है, एज अ ट्रिकर, एज अ मैजिशियन। ठीक है। अब मर्क्यूरी भैया, मर्क्यूरी तो बहुत ज्यादा ये बोल सकते हैं मल्टीटास्किंग पर्सन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको इतने फ्लेक्सिबल हैं, इनको आप कहीं पर भी बिठा दो, अगर बच्चे के संग बिठा दोगे तो बच्चे जैसे हो जाएंगे, किसी जवान के साथ बिठा दो तो ये जवान जवान लोगों जैसी बातें करेंगे, और किसी बुड्ढों के साथ बिठा दो तो ये बुड्ढो। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत बुद्धि के तेज होते हैं, बहुत इंटेलेक्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको मल्टीटास्किंग वाला फ्रेम किया है कि ही कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। क्लियर। अब यहाँ पे वीनस आते हैं हमारे शुक्रदेव। अब ये शुक्रदेव जो है ये भी गुरु की गणना में ही आते हैं, बट ये असुरों के देवता थे, असुरों के सॉरी गुरु थे। ठीक है, इसलिए इन्हें शुक्रदेव कहा जाता है और इन्हें राक्षस के गुरु कहा जाता है इसीलिए। तो कहीं पर कोई भी चीज एक्सेस हो जाती है तो वो प्रॉब्लम देती है, वही चीज इनके साथ भी है। लेकिन अगर मैं इधर नॉर्मली कोई बात करूं तो शुक्रदेव हमें किसको 6 नंबर को रूल करते हैं, और 6 नंबर रूल करता है 6 नंबर हमें दिखाता है धन्य, धान्य और लग्जरी। लग्जरी से अटेंड होता है सारा 6 नंबर। अगर आपके पास लग्जरी है, पैसा है, खूबसूरती है, दैट मीन्स आपका 6 नंबर बहुत अच्छा है। ऐसे जो लोग हैं काफी हाई फाई रहना पसंद करते हैं, काफी साज सवर कर रहना पसंद करते हैं, उनको अनटाइडीनेस, डर्टीनेस बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो ये सब शुक्रदेव को डिनोट करता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर एक ऐसी विमेन को सिंबलाइज किया है जो काफी हाई स्टैंडर्ड्स में रहने वाली दिखती है, बिकॉज दे ओनली जेल विद हाई पीपल, हाई स्टैंडर्ड पीपल। वो जेल नहीं कर पाएंगे लो स्टैंडर्ड पीपल के साथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। अब जो राहु और केतु को जब काटा तो इनका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ ही धड़ है। तो ऐसे लोग भी जिंदगी में बहुत ज्यादा, इनका बोलते हैं ना कि लाइफ स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग, और बहुत ज्यादा रिसर्चर होते हैं। अगर इनसे आप देखना, ज्यादातर स्पिरिचुअल होंगे जिनका भी नंबर डेट ऑफ बर्थ 7 हो, यानी बर्थ नंबर अगर 7 है और या अगर डेस्टिनी नंबर 7 है, तो ये लोग ना मतलब इतनी डीप रिसर्च में चले जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में हमेशा आप लोग जो लोग भी यहाँ आए हो, सबके में कहीं ना कहीं 7 नंबर रिजेंबल होता होगा, कहीं ना कहीं, जिस वजह से आप लोग आज यहाँ पर हो। स्पिरिचुअलिटी में इतनी हद तक घुस जाते हैं, इनको छोटे से क्लियर नहीं होता। अगर आपको बोलूंगी ना मैंने कि केतु के लिए इतना ही बताया, तो आप लोगों को उस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और भी डीप रिसर्च करके केतु के बारे में और ज्यादा रिसर्च कर डालोगे। ये केतु की प्रॉब्लम है, ये अच्छाई भी है पर प्रॉब्लम भी है। क्योंकि क्या होता है, वो इतना घुस जाता है उस चीज में कि फिर उसके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है उसे खुद ही नहीं पता होता, इतना एब्सेंट माइंडेड हो जाता है वो। क्योंकि वो रिसर्च में साइंटिस्ट होते हैं ना, कैसे हो जाते हैं, एक अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। साइंटिस्टों को भी आधा पागल ही कहा जाता है कि ये पागल है, साइंटिस्ट ही होगा। तो वही हम होते हैं, क्योंकि मेरा भी डेस्टिनी नंबर 7 है, तो मेरी तो जिंदगी ही उसी से चल रही है, तो बात वही है। ठीक है, तो 7 नंबर मेरे में की डबल 7 है, मेरे में डबल डबल 7 है। डबल 7 पिंकी, आपके में 7 आ रहा है, रेजोनेट हो रहा है, नहीं आ रहा मैम आवाज? मेरा मेरे 8 और में 3 है। absence है, हाँ, मेरे में एब्सेंस है बट 2 है। 2 है तो इंट्यूटिवनेस आ गई अपने आप ही। ठीक है, भरत जी आप क्या बोल रहे थे? मैम 8 और 3 है नंबर, मैम अभी तक 8 इतना और मुझे 3 पता है, नहीं। हाँ तो गुरु का नंबर आ गया तो भी है कि ज्ञान का सागर, तो ज्ञान लेना ही है कहीं से भी, कहीं ना कुछ रीजन तो होता ही है। देखिए 7 नंबर हो सकता है आपके नेम नंबर में आता हो सकता है आपके कहीं और से 7 आ रहा हो। ठीक है, अभी ये जब आप जैसे जैसे नंबर्स की दुनिया में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। ठीक है, सैटर्न क्या है, 8 नंबर जो है वो रूल करते हैं शनिदेव भगवान। ठीक है, अब शनिदेव भगवान कैसे हैं, वो मतलब ये जिसका भी 8 नंबर होता है ना, उसकी जिंदगी हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रगल से भरी हुई है। सारी स्ट्रगल्स उसकी लाइफ में, मतलब सारा कर्मा जो भी है सब यहीं पे भगवान चुकता कर देंगे। इस तरीके से शनिदेव बिल्कुल ऐसा पर्सन ना, जिंदगी भर अपनी लाइफ में चैलेंजेस ही फेस करता रहता है, जिंदगी भर अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही फेस करता रहता है।
इसको शनिदेव कैसे हैं? शनिदेव भगवान है भी ऐसे ना कि वो मतलब वो इमोशनली किसी चीज को जज नहीं करेंगे, वो एज अ जज काम करेंगे। वो जो भी करेंगे वो आपके लॉजिकल, आपके डूज एंड डीड्स पर निर्भर करता है, नॉट बिकॉज ऑन कि आपका इंटेंशन क्या था, कि आपका इमोशनल अटैचमेंट था या ये था, उसके बेसिस पे जजमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर जिनका भी 8 नंबर है, उनके अंदर हमें जज वाली क्वालिटीज भी दिखाई देंगी और ये भी दिखाई देगा कि वो काफी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि शनि देव का काम ही ये है कि अगर आप मेहनत करते रहो, सारा मेहनत आपको मेहनत करवाने के बाद आपको कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये कंफर्मेशन होता है शनि देव के नंबर से। 9 नंबर इज लाइक अ सेनापति, जैसे सेनापति होते हैं हमारे उसमें पूरे एक राजा के किंगडम में भी राजा भी चाहिए, अकाउंटेंट भी चाहिए, हमको बेटा भी चाहिए, प्रिंस भी चाहिए, क्वीन भी चाहिए, उसी तरीके से एक सेनापति भी चाहिए जो सबको, एक आर्मी को अच्छे से डिसिप्लिन्ड तरीके से रखे। तो इसलिए मैंने मार्स को इस तरीके से डिनोट किया एज अ सेनापति। और उसका मेन एट्रीब्यूट क्या है कि सब चीज कमांड लेके चलना, बहुत ज्यादा गुस्सा स्वभाव। मंगल ग्रह है, जो मंगल ग्रह का नेचर भी ऐसा है कि वो गुस्सैल है, रेड एकदम ऑरेंज फायरी एकदम दिखता है, फायरी ऑरेंज कलर का कलर होता है, और लाल भी बोल सकते हैं, मतलब ऑल शेड्स ऑफ रेड एंड ऑरेंज। ठीक है, तो ये यहाँ पे आता है। बहुत ज्यादा गर्मी होती है इसमें भी, जस्ट लाइक सन, बिकॉज तो फायरी नेचर होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, डिसिप्लिन में रखना, जो इन्होंने बोल दिया उसी तरीके से होना चाहिए। ऐसे पर्सन ना, इनका एक चीज होती है कि ये लोग ना माई वे इज हाईवे, उस टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि उनको अपनी चलाने की बहुत आदत होती है। ये 9 नंबर वालों की है, बट सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं। इसलिए मैंने इन सबको एक बहुत इजी वे में एक सिंबलिज्म दिया है। सब लोग ओके। तो यहाँ पे ये सारा, भरत जी प्लीज ओपन योर वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इजीली राजा को एज अ 1 नंबर, क्वीन को एज 2 नंबर, गुरु को एज 3 नंबर, मैंने इन चीजों से डिनोट किया है, सिंबलाइज किया है। मजिशियन एज 4 नंबर, ये प्रिंस है, इसको 5 नंबर, 6 को एज अ लेडी के रूप में, 7 को एज अ केतु। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये समझ में आ गया, मैंने ये इस तरीके से डिनोट किया है ताकि आप इसको इजीली कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, इसलिए मैंने इनसे डिनोट किया है, क्योंकि अगर मैं सिंपल ऐसे प्लैनेट्स के, अगर ये इस तरीके से ऐसे प्लैनेट का गोल गोल एक सर्कल रख देती तो वो मजा नहीं आता और आपको समझने में दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने उनके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से रख दिया है। चलिए अब कितने बज गए? 4 और अच्छा, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इनकी कंपैटिबिलिटी बता देती हूँ, और कल फिर मैं सारे नंबर्स को डिटेल में बता दूंगी, ताकि आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, तो कल हमारा ये सब कवर हो जाएगा। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कल क्या क्या कवर होगा। कल मैं आपको पूरा नंबर कंपैटिबिलिटी का चार्ट दे दूंगी। ठीक है, कौन सा नंबर किस नंबर से फ्रेंड है, एनिमी है। कल मैं सारे नंबर्स के पॉजिटिव, नेगेटिव, उनके हेल्थ इश्यूज, कौन सी फेस कर सकते हैं, कौन से फेमस पर्सनालिटी हैं, ये सारे नंबर्स के मैं कल आपको दूंगी। ओके, तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस नहीं करना है किसी को, जो सीरियसली कुछ करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। अदरवाइज यू हैव योर ओन विल। ठीक है, आपकी खुद की चॉइस है। देख